सात चक्र जागृत होकर के हमारे सहस्रार चक्र पे प्रकाशित हो रहा है। 9 द्वार, 7 के 10 द्वार पे हम सभी पहुंचे हुए हैं। 10 द्वार के दिव्य प्रकाश को हम भोग कर रहे हैं। दिव्य ध्वनि हमारे अंतर चेतना से जागृत होकर के अनंतनाद के रूप में सुनाई दे रही है मुझे। से आंख, कान, नाक और ठुड्डी, गला, कंधा, कोहनी, कलाई, हाथ की हथेली, फिर फेफड़ा, डायफ्राम, चेस्ट, पेट, कमर, थाई, घुटना, टखना, एड़ी, तलवा, पैर की उंगलियां, अंगूठा, इन सभी भागों को अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करते हुए हवा का आगमन कर रहे हैं अपने शरीर में। श्वास प्रश्वास ले रहे हैं। लंबी गहरी धीरे धीरे श्वास ले, लंबी गहरी श्वास छोड़े। लंबी गहरी श्वास ले, पूरा रेचक का अभ्यास करें। पूरा रेचक का अभ्यास करें। ध्यान दें, अपनी श्वासों में फोकस करें कि मेरी श्वास मेरे शरीर में कहां तक जा रही है और कहां से मेरे पेट के अंदर से या मेरे पैर के पास से श्वास बाहर निकल रही है। महसूस करिए, अपने अंदर फीलिंग लाइए। शवासन, एक मृतक शरीर के भांति हम शवासन करते हैं। इसमें कोई गति नहीं होती है। पूरा शरीर हमारा निष्क्रिय हो जाता है, विराम अवस्था की तरफ हो जाता है, अंधकार की तरफ हो जाता है। हम उसमें प्रकाश भरते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ताकि हमारे अंदर जो व्याधि है, जो गलत भावनाएं हैं, इस सब को उस दिव्य प्रकाश से संकल्प के साथ खत्म कर सके। लंबी गहरी सांस लीजिए, श्वास छोड़िए। अंदर निहित है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में। ये हमारा उपनिषद कहता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं, ये हमारा उपनिषद कहता है। सोहम, जो कुछ हूं मैं ही हूं। अपनी सांसों में जो सुधार कर रहा हूं वो सब मैं ही हूं। बस मैं एक कण के रूप में उस पल के लिए कपड़ा पहन करके इस भूलोक पे आया हुआ। स्वयं को पहचानिए, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्या मैं वही श्री कृष्ण हूं? क्या मैं वही महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस हूं, जो इससे पहले आकर के अपनी वीरता दिखा गए? क्या मैं वही राम हूं? अनुभव करिए कि मैं कौन हूं, जानने का प्रयास करिए। श्री कृष्ण भी अर्जुन को ज्ञान देते हुए ये अभ्यास दे रहे हैं कि मैं हर समय आता रहता हूं, जब मेरा समय होता आता रहता हूं, लेकिन पहचानोगे कैसे मुझे? तुम जानोगे कैसे? तो उन्होंने गुरु का नाम दिया। गुरु ही तुम्हें वो दर्शन करा सकता है, दीक्षा दे सकता है। तुम जान सकते हो परमात्मा कौन है। इन परमात्मा को जानने से पहले तुम्हें स्वयं जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। इस तरह से शवासन का अभ्यास
जो 2 घंटा की निद्रा होती है, हम यहाँ 5 से 10 मिनट में पूरी बॉडी को रिलीफ देते हैं, मन को शांत करते हैं, शरीर के हर एक पार्ट्स पुर्जे को शांत करने का प्रयास करते हैं। यही हमारी शवासन की विधि होती है। योग निद्रा में मन को एकाग्र करते हुए हम राजयोग की तरफ बढ़ते जाते हैं, पूरे शरीर को भूल जाते हैं। मुझे आभास ही नहीं होता है कि यह मेरा शरीर है और मैं इस शरीर में बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है शरीर। आप अंतर चेतना में जागृत होकर के प्रसन्नचित हो जाएंगे, सारी खुशियां वहीं मिलने लगती है। अपने घट में अपने घट को पहचानने का प्रयास करिए। मैं दृष्टा हूं, मैं एक आत्मा हूं, एक ऐसी आत्मा जो 5 तत्वों में धीरे धीरे और ऊपर उड़ते हैं। पूरे फेफड़े के समस्त भाग को, पूरे डायफ्राम के भाग को शांत करते जा रहे हैं। समस्त फेफड़े के भाग को देखते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को देखें, पंजा, हथेली, पंजा, कलाई, कोहनी, कंधा, इन सभी हाथ के भागों को शिथिल और शांत करते जा रहे हैं। धीरे धीरे अब हम सभी गर्दन के नीचे के समस्त भाग को, समस्त अंगों को शांत शुरू करते जा रहे हैं। और ऊपर उठते हैं। ठुड्डी, ओठ, जीभ, नासिका, बायां नासिका, दायां नासिका, जिसे हम ईड़ा, पिंगला, एक दाएं नाड़ी को सूर्य नाड़ी, बाएं नाड़ी को चंद्र नाड़ी, इन दोनों नाड़ियों को मैं शांत स्वरूप शिथिल करते जा रहा हूँ। कोई गति नहीं हो रही है इन निशानों से। इसके बाद मैं अपनी आंखों को भी निष्क्रिय कर रहा हूँ, शून्य की तरफ ले जा रहा हूँ, दिव्य अंधकार की तरफ, जहां कोई प्रकाश नहीं। निष्क्रिय हो जाइए, जहां कोई वस्तु ना दिखे, बाहर के वातावरण की कोई भी वस्तु इन आंखों से ना दिखे, अंदर देखे। मैं पूर्ण रूप से अपने अंदर देख रहा हूँ। धीरे धीरे अपने कानों से जो बाहर की आवाजें श्रवण कर रहे हैं उसको निष्क्रिय करते हुए आप अंदर की आवाज सुने, अंदर की आवाज सुने। धीरे धीरे अब हम भीकुटी पे, जहां हमारा ललाट का भाग है, तिलक लगाने का भाग है, उस भाग को भी अब हम शांत करते हुए पूरी ध्यान, पूरी फोकस अपने माथे पे लगा रहा है। धीरे धीरे और ऊपर उठते हैं तालू के भाग में, जहां हमारा ब्रह्म स्थान है, जहां हजारों कमल खिले हुए हैं।